वास। लेकिन राजा दशरथ जी ऐसा नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने भारत का तो राज तिलक दे दूंगा, लेकिन श्री रामचंद्र जी को हमसे अलग न करो। अगर हमसे अलग कर दोगे श्री रामचंद्र जी को तो समझो कि हम भी इस दुनिया में उनके बिना नहीं रह पाएंगे, भगवान राम के बिना नहीं रह पाएंगे। अब आगे सुनिए कि परिनराजहि निंदन सी, हेतु जान जगदीशु, रामु रामु रटु भोर किया, कहन परम महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु उनका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछहु आई, चलहु सुमंत्रो राय रुख जानी, लख कुचाली किन्ह कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले और समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पर न पाऊ, राम ही बोली कहें काराऊ, उरधर धीराजू गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र जी सोच से व्याकुल हैं। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय से धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमाने उदास देखकर पूछने लगे। जब सुमंत्र जी राजमहल से बाहर निकले और बाहर जब उनका उदास चेहरा सब लोगों ने देखा तो सब लोग उदास हो गए कि भाई सुमंत्र जी उदास क्यों, आज भगवान का राज तिलक होने वाला है। अरे महामंत्री ही जब महल से निकले हैं उदास, इसका मतलब महल में कुछ गलत हो रहा है। राम धनु करी सो सबहि का, गाऊ जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदानु कहीं भूपर जाई, रघुकुल दीपहि चलऊ लेवाई, रामु कुभाती सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लावाज के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपाट कुसाजू, असहमि परे लखी सिंधनि, मनहु बुद्ध गजराजू, श्यावर रामचंद्र की जय। रघुवंश वाणी श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो, जैसे राजा का हालत हो गया है। सुख ही उधार
जयई सबु अंगो अमनहु ते न मनिहि न भुअंगो असरुत समीप देखी कैकई अमनहु मेचो घरि गन ले। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना साफ दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन ही रहे हों। करुणामय मुदु राम सुभाऊ अप्रथम देख दुख सुना न काऊ। यद्यपि धीर धरि समऊ विचारी अपूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धैर्य धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि मोहि कहाऊ मातु तात दुख कारण अकरिय जतन जेहि होई निवारण। हे मातु, पिताजी का दुख का कारण बताइए और इसका निवारण किस तरह होगा जो बताइए। सुनहु राम सबु कारण एहूँ राजहि तुम पर बहुत स्नेह। कई कहती है कि सुनिए, ये सब कारण आप ही हैं, आप पर ज्यादा स्नेह करते हैं। हे माता, मुझे पिताजी का दुख के कारण कहो ताकि जिससे उनका निवारण हो वह प्रयत्न की जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। दे न कहाहि मोहि दुई बरदाना अमांगहु जो कछु मोहि सुहाना। सो मुनि भायऊ भूपयर छोचू छाड़ी न सकहीं तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। कैकेयी श्री रामचंद्र जी को कह रही है, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय सोच में हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। ये आप तुम्हारा संकोच में पड़े हुए हैं, ये चलते इनको अच्छा नहीं लग रहा है। सूत स्नेहु इत बचनु उत संकट परउ नरेशु। असकहु तयासु धरहु सिरा अमेटहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो, इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। कि राजा 2 तरफ हैं, एक तरफ वरदान का और दूसरा तरफ तुम्हारा स्नेह। अब इस कारण ये संकट में पड़ गए हैं कि राम क्या कहेंगे। और इधर इनका धर्म को भी रक्षा करना है, वचन को भी पूरा करना है, ये लेके संकट में है। अगर तुमसे अगर संकट मिटे इनका तब तुम कोई उपाय करो। निधरक बैठी कहाई कटुबानी असुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सरनाना अमनहु महीप मुदिलक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बानी कह रही है जिससे सुनकर समय स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीव धनुष है,
वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के सामान है। वह ऐसा कटु वचन कह रही है कि जैसे राजा को ही वह अपने जिह्वा रूपी धनुष से और बाण से, शब्द रूपी बाण से वह किनको मारना चाहती है? राजा दशरथ को मारना चाहती है। एकदम ऐसे ही कड़वा वचन वो बोल ही रही है। उस समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा पति है, इनका पर क्या बीत रहा है, कैसे संकट मोचन किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनु कठोर पनु धरय शरीरो, अनखई धनुष विद्या बर बीरो। सब पर संगु रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे सात समाज के समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है माने निठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सारा चीज श्री रामचंद्र जी के बता दी और उसके बाद भी उसी तरह से निठुर के तरह बैठी हुई है जैसे उसको कुछ हुआ ही ना हो। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, आराम सहज आनंद निधान। बोले बचन विगत सब दूषण, मुदु मंजल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सुर स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो माने वाणी के भूषण ही थे। कि सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु ते सनिहारा, अदुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बलभागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जन्य सारे संसार में दुर्लभ से भी मिलता है। और बात सही है कि जो माता पिता को आज्ञा पर चलता है, माता पिता को आज्ञा को मानता है, और वह निश्चित ही आगे बढ़ता है, उसको दुख कलेश तनिक भी नहीं होता है। ये भगवान का भी वरदान है। मनुगन मिलनु विशेषी बना, सब ही भांति हित मोर। अते ही मन पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर सियावर रामचंद्र की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। इससे भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी संपत्ति है। भारत प्राण प्रिय पावहि राजू, अब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। अब जाओ न जाऊ बन ऐसे हूँ काजा, अब प्रथम न गण्य मोहि मूढ़ समाजा। भगवान राम कहते हैं कि और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख और मेरे अनुकूल है। भगवान कह रहे हैं कि आज जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, जैसा तुम कह रही हो माता, उस तरह से ये हमारे लिए अनुकूल नजर आ रहा है कि कितना बढ़िया मैं वनवास को जाऊंगा, वहाँ ऋषि मुनियों से मुलाकात होगा। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और दूसरा प्राणों के समान प्रिय भरत है। अगर वह राजा हो
ये तो बड़ी अति सुंदर की बात है। ये तो आप लोग का ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि सेवैया रहू कल्पतरु त्यागी परिहर चढ़ाओ ऐसे रखा परिहर अमृत लेहु विषमांगी आतेउ न पाई समन चुहाई देखू विचारी मातु मन माही अतेउ न पाई अस समय चुकाई। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेड की सेवा करते हैं, अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी अन्निपट विकल नार नायक देखी थोरही बात पीतहि दुख भारी होती प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर किस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी इतने भारी दुखी हैं। हे माता मुझे इस बात से विश्वास नहीं होगा। किराउ धीर गुण उदति अगाधु अभा मोहिते कछु बड़ अपराधु जाते मोही न कहत कछुराऊ अमोरी सपत तो ही कछु सत्य भाऊ। भगवान राम कह रहे हैं कि क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, महाराज तो महान हैं और धीरज धरने वाले हैं, गुणों के समूह हैं, लेकिन उनको इतना भारी पछतावा क्यों हो रहा है कि बेतहास मृत्यु के शैय्या पर पड़े हुए हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया हो। भगवान कहते हैं कि पिताजी के नारुष्ट होने का कारण है कि मुझसे बड़ा कोई अपराध हुआ होगा, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो, सच सच कहो कि क्या बात है कि ये हमारे पिताजी, ये तो छोटा सा बात है कि भाई राम भारत जी को राज तिलक किया जाए और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास देना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन जो हमारे पिताजी इस तरह से पड़े हुए हैं, इनको क्या हुआ, इतना कौन सा संकट आ गया जिसके कारण ये मृत्यु के शैय्या पर पड़े हुए हैं। सहज सरल रघुवर बचन अकुमति कुटिल कर जानी चलई जो कजल बकर गति यद्यपि सलीलो समान सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र इस स्वभाव ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ी ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल ही चलती है। कैकई का तो हालत जैसे जोक के तरह है। जिस तरह से जोक के देखते हैं कि पानी तो सीधा शांत रहता है, लेकिन फिर भी वो रेंग कर ही चलता है, उसी तरह से कैकई का हाल हो रहा है। सहसी रानी राम रुख पाई अब बोली कपट सनहु जनाई शपथ तुम्हारा भरत कयाना आहे तू न दोसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली कि तुम्हारी शपथ
और भारत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा भी कुछ भी कारण विदित नहीं है। कई कह रही है कि ये तुम्हारा सौगंध है, सिर्फ मैंने वरदान मांगा है, इसके अलावा इन पर क्या बीत रहा है, क्या कारण है, ये मैं नहीं बता सकता। तुम है अपराध जोगु नहीं ताता, अजनन जनक बंधु सुखदाता। राम तत् सबु जो कछु कायहु, तुम पितु मातु बचन रत आयहु। हे तात, तुम अपराध के जोग नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है कि तुम सो माता पिता का भाइयों का सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों के समान पालन के तत्पर हो। कई कह रही है, पिता ही बुझाई कहु बलि सोई, अब चौथे पन जेहि अरजु न होई। तुम समदुआ सुअन सुकृत जेहि दिन्ने, ऊचितन तासुन राधर किन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जानता हूँ, तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापन में इनका अपसय न हो। जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादन करना उचित नहीं है। कई कह रही है कि जिस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने तो बहुत सा भगवान की सेवा की, पूजा की, देवता को सेवा किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इसके कारण तुम पैदा हुए, लेकिन अभी बुढ़ापा के चौथेपन अवस्था में हैं। अगर इस समय अक्षय होगा तो फिर इनका बदनामी ही होगा। इसलिए तुम ऐसा कोई उचित काम करो जिससे कि इनका चौथेपन में ये दुख देखना ना पड़े। सोचिए किस तरह से बात कर रही है, बात नहीं होकर के किस तरह से बात कर रही है कि भाई ऐसा कुछ समाज में भी देखने को मिलता है ना, झगड़ा झंझट होता है पति पत्नी में को, या ऐसे भी कि देखिए पति को भी नहीं समझ पाते हैं किस तरह से कैसी बात कर रही है। जे कि देवता के समान होते हैं, पति देवो भव माना गया है और उन्हीं का इस तरह से अवहेलना कर रही है। इसका परिणाम उसे भी मालूम नहीं है कि यदि राजा दशरथ जी का अगर कुछ होता है, प्राण संकट होता है, तो हम भी नहीं रह पाएंगे। हम भी तो, एक स्त्री भी पति पर रहती है, जब तक पति है तब तक उसके पास सुख शांति है, अगर पति नहीं तो उसे सुख शांति जीवन में कभी नहीं आ सकता है। कितना हूँ कुछ स्वर से मिल जाए, पति के समान कोई देवता हो ही नहीं सकता है। लागहि कुशुभ बचन शुभ कैसे, अमंगहि ज्ञादिक तीरथ जैसे। राम महिमा तु बचन सब भाए, अजिम सुर सरिगत ललिल सुहाए। कई के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार से जल सुंदर हो जाते हैं। ये कैकेयी तो गलत है, इस तरह से वचन बोल रही है जैसे गंगा जी में जाकर सारा पाप धुल जाता है, उस तरह से अपने पाप को ये बोल करके धो रही है, ऐसा बोल रही है। गई मुरुछारा मही सुमरी, अनुप फिर कर भटलिन। सचिव राम आगमन कही, अभिनय समय समकिन सियावर रामचंद्र की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली
मंत्री ने श्री रामचंद्र जी के आना कहकर समानुकाल विनती की। अब बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा श्री दशरथ जी का मूर्छा समाप्त हो गया है। अब श्री रामचंद्र जी का उनका भेंट होगा। आगे की कथा आगे सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलिए वही पौआ है ना, वही पौआ लाइए उसको लाइए इधर। देखिए भगवान की कृपा से, श्री रामचंद्र जी की कृपा से देखिए इनका बहुत परेशान थे। और देखिए यहाँ पर भगवान के शरण में आए तो देखिए आज कुछ दिन में देखिए खेलने वाला बच्चा पैदा हो गया। देखिए कितना बढ़िया बच्चा है। देखिए एकदम बिल्कुल भगवान राम की तरह भगवान राम की तरह दिए हैं। देखिए सब इनका कृपा से बहुत परेशान थे हम कि आइए यहाँ पर आपका काम होगा। बहुत अच्छी बात है कि अब भगवान का कृपा होता ही है ना।